अरे कौन बोल रहे हैं? पंडिताइन बोल रहे हैं। वाह, पंडिताइन बनने वाले हैं बाबू आप। ठीक है, सिंपल। 2 3 फील करो, चांद नीचे आ रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम अपनी मनपसंद औरत से शादी कर रहे हो? बड़े साहब अली भाई। ऑल गुड ब्रो, हाउ आर यू? हम लोगों ने इतने का लेके घर लिया गाइस। इतने सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं इस ब्लॉग में, इतने सारे सरप्राइजेस। जी वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस एंड टू द शादी के व्लॉग्स। फाइनली शादी हो रही है बाबू भैया की। एंड द थिंग इज काम इतने सारे कर रहे हैं हम लोग, फाइनली टाइम मिल गया कि व्लॉग्स भी कर लेते हैं। द थिंग इज गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड इन द पास्ट। एक्चुअली द थिंग इज, जो मेरी अपनी ताई जी थी ना, शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड उनकी थोड़ी सी तबियत खराब हो गई थी। तो ऑलमोस्ट लाइक 10-12 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। हम लोग गए हॉस्पिटल उनसे मिलने के लिए, भैया से मैं मिला एंड फिर उसके बाद जब उन्हें वापस घर लेकर के आए, कंडीशन ऐसी थी कि शी कुडंट वेक अप, शी वाज इन कोमा। वी वर प्रेइंग कि सब चीजें सही हो जाएं। हम बस ये प्रे कर रहे थे कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए एंड कोमा से बाहर आ जाए। बट व्हाट हैपेंड गाइस, शी कुडंट सर्वाइव द कंडीशन शी वाज ऑन एंड उनकी डेथ हो गई है। 2 days बैक शी passed away. I couldn't vlog this up, the whole thing that was happening back end पे, and वो मेरी अपनी ताई जी थी एंड ये सब कुछ शादी के टाइम हो रहा था। सो यू नो आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू हैंडल सच थिंग्स अकॉर्डिंगली कि कुछ भी मेसअप ना हो। अब गाइस ये था कि हमारे घर में 26 से फैमिली फंक्शन शुरू हो रहे थे क्योंकि हमारे घर पूजा थी। बट अब घर में फंक्शंस नहीं होंगे, जो घर के फंक्शंस है 26 का। सो अभी द थिंग इज गाइस, मैं जा रहा हूँ घर वाले सैड है, ऑलमोस्ट घर का माहौल थोड़ा सा ऑफ हो रखा है बिकॉज शादी के टाइम पर ऐसा हो गया, किसी ने सोचा नहीं था। बट द थिंग इज गाइस, शादी के लिए 3-4 दिन ही बचे हैं एंड वी रियली कांट चेंज द थिंग्स। अब लोकल गाँव के जो लोग हैं वो इवेंट्स पे नहीं आ सकते। अब बहुत सारी चीजें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। सो उसी के लिए गाइस आई एम गोइंग होम। बट गाइस शादी का माहौल है तो सारी चीजें उस हिसाब से भी देख करके चलनी पड़ेंगी। एंड द थिंग इज, ऋतिका की फैमिली को भी मैनेज करना है। चेक दिस आउट। क्या ले अर्पित भाई? बस भाई सब ठीक है भाई, ऑल ओके ना। होप एक्चुअली द थिंग इज गाइस, देयर इज अ चेंज इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो घर पे फंक्शन हो रहे थे, फंक्शंस ना रोके नहीं जा सकते बिकॉज शादी एक हफ्ते में। हम सारे लोगों को इनवाइट भी कर चुके हैं ना। हाँ, हम सब लोगों को इनवाइट कर चुके हैं। सो अब कैंसिल करने का तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। हम लोग इतने दिन से बहुत सैड घूम रहे थे एंड वी वर नॉट इन दैट स्टेज कि हम लोग व्लॉग कर पाते बिकॉज ताई जी मेरी अपनी थी। बट एट द सेम टाइम गाइस, शादी है, खुशी का माहौल है, तो जब हो गया वो हम लोगों ने सफर कर लिया। बट नाउ वी रियली हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग कि क्या होगा कैसे होगा। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर एंड घर जा करके आई हैव टू डिस्कस विद माय पेरेंट्स कैसे करना है, क्या करना है। घर का माहौल भी ऑफ है गाइस, सो लेट्स सी कैसे करके क्या होता है। लड़को निपटा लेंगे। इतनी सारी दुखों परेशानियों से गुजर गए ना हम लोग कि वी रियली कांट टेल यू गाइस। कर लेंगे आपके बाबू भैया। फिलहाल देंगे यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं घर एंड फिर उसके बाद हम लोगों को और भी जगह जाना है, बहुत सारी चीज़ें निपटानी है। अब जो हो गया गाइस, दैट वी रियली कांट चेंज बट वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। जो हमारा फंक्शन है, शादी है, शादी का माहौल है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली मी, इट इज़ ऑल अबाउट ऋतिका टू। सो लेट्स गो। ओके बॉयज, हम लोग निकल ही रहते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है हम लोगों ने अपने सब्सक्राइबर्स को इनवाइट करा है शादी के लिए। और ये रिमेंबर एक व्लॉग था जिसमें करण थापा व्लॉग्स का नाम आया था। चेक दिस आउट गाइस, करण थापा व्लॉग इज देयर। कंग्रेचुलेशंस भाई। एक्चुअली गाइस मैं भाई को वही बता रहा था कि डेथ हो गई थी हमारे घर में, तो हम लोग ना प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे। बट थैंक यू सो मच भाई एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप और आपकी फैमिली से कौन किसको लेकर के आओगे? ये भैया या तो मम्मी या पापा, एक कोई दोनों को लेके आ जाता हूँ। 3 लोग भाई, ठीक है। मतलब बता देना। और वो आप इस इंसान को या रुद्रा को बता देना, क्योंकि गेस्ट लिस्ट है भाई, उसके अलावा एंट्री नहीं हो पाएगी, है ना? ठीक है भैया। गुड टू गो भाई, मम्मी पापा से मिलते हैं। सही है, बहुत सारा प्यार। लेट्स गो। सहमला जी वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। फाइनली गाइस वेलकम बैक टू दैट सीरीज जहां पर हमारी शादी के मेहमान आने लगे हैं गाइस। आज से हमारी शादी के सारे मेहमान आ जाएंगे एंड हमारे दुबई के कुछ दोस्त भी आ रहे गाइस, सचिन भाई, अली भाई और कुछ लच्छी वाले के दोस्त भी हैं, दीक्षा दीदी। एंड द थिंग इज गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इतनी खुशी लग रही है ना, फाइनली शादी होने वाली है ऋतिका से। अर्पित भाई क्या सोच रहे हो काम के बारे में? इतना कंफ्यूज मैश्ड अप काम। हमने एक काम को ना 10 बारी करा है क्योंकि एक ही काम की 10 अपडेट गई है 10 लोगों के पास, तो उसको सॉर्ट करने के लिए ना इतना मेसअप सीन हो गया था ना गाइस। तो इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारी जिंदगी में इतना केओस मचा था, इतना भयंकर केओस कि हमारी जिंदगी ना उथल पुथल सब कुछ हो गई थी। कुछ नहीं बचा था एक जिंदगी में। एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि ये इंसान की हालत देख रहे हो आप, वैसी हालत मेरी हो गई थी। पर मैं तो बहुत खुश हूँ आज गाइस। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों, क्योंकि आज मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं दुबई
और चेन्नई और पता नहीं कहाँ से गाइस। आज मेरे सारे दोस्त सब लोग आ रहे हैं गाइस। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आज ना मामा जी के घर पे गया था। वो इतने खुश थे ना, इतने खुश। बेसिकली जो कंफ्यूजन बैक एंड पे रन कर रहा था बहुत सारी चीज़ों के कारण। एक्चुअली क्या हो रहा था, पापा ना व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट कर रहे थे एंड उसके कारण ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी विदाउट डिस्कसिंग इट विद मी। सो इतना भयंकर कंफ्यूजन हो रखा था ना, तो मैंने आज सुबह उठते ही ये सोचा कि मैंने कहा भाई सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करना है। मेरे मेन सबसे क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनको मैंने इन्वाइट कर दिया। और क्या खुशी थी। अरे भाई हम मामा जी से मिले, सब कितने खुश थे भाई। बढ़िया। मतलब सच में खुशी को दिन था। खुश थे भाई वो सब बहुत ज्यादा। मतलब उनको ऐसा था हमारा भांजा हमारे घर आया है भाई। बट अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस। बट गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देखो ये जो ट्रेन जहाँ जा रही है, जिन्हें पता उन्हें पता है, उनके घर के पास दीक्षा दीदी इज फाइनली हियर। आज आपको सारे गैंग में लोग मिलते रहेंगे, ये मैं और मेरा भाई। अरे भाई आपने देखा लड़कियों को स्नैप बनाते हुए ट्रेन की, आप क्यों नहीं बनाते भाई? लो भाई मैं आपकी स्नैप बना देता हूँ, रील बना रहा हूँ भाई, इंस्टाग्राम की ले लेना भाई। दीदी तो रोज ही बनाती होंगी ट्रेन की स्नैप। भाई चलो एक चीज तो बताओ, कैसा लगा उन चीजों को दोबारा से सॉर्ट करना जो कभी सॉर्ट हुई ही नहीं थी? 4 बार सॉर्ट करी हम लोगों ने। मतलब पापा और कलम के कारण इतना कंफ्यूजन हुआ है ना, इतना कंफ्यूजन। बेसिकली गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जब एक परिवार में शादी होती है ना, तो शादी के जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सबको मिल बांट करके लिए जाते हैं। क्या हो रहा था, 28, 29 और 30 का फंक्शन, सेकंड का फंक्शन मैं हैंडल कर रहा था। मैं और मेरा भाई, इन मुश्किलों के बीच कौन। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग पिक करने वाले हैं अपनी चुलबुली फुलपुली मटर गली दीक्षा दीदी को। एक्चुअली गाइस घर में ना स्वर्गवास होने के कारण मेरे रिश्तेदार थोड़े कम हो गए, बट मेरे मेन रिश्तेदार और ऑल्सो कमिंग गाइस, ऑल इन। ये जो कलम और पापा ने जो कंफ्यूजन पाई है ना गाइस, इतनी बैक थी ना कि मेरे को सॉर्ट करने के लिए आज शादी से एक दिन पहले, फंक्शन शुरू होने से एक दिन पहले मुझे खुद जाना पड़ा सुबह। बट गाइस अल्टीमेटली मैंने सॉर्ट कर लिया। और आप गाइस मेरा फेस ऐसा थोड़ा डेड देख रहे होंगे भाई। एक काम करो ना भाई, थोड़ा तेज बोलो भाई, व्लॉग में तो क्या बोल रही है? मैं कुमलिका, हेलो कुमलिका। फोन ही काट दिया फिर भाई, आपका फोन काट दिया, मेरा थोड़ी ना काटा। गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग अभी दीक्षा दी को पिक कर रहे हैं। बट गाइस जो मेरे फेवरेट वन थे उन लोगों को हम लोगों ने बुला लिया। बट मेरी आज की खुशी, सच बता रहा हूँ, गुड्डू मामा जी, राजू मामा जी, सुरेंद्र मामा जी को बुलाने की थी सबसे ऊपर। एंड फिर मैंने मौसा जी को भी बुला लिया था। एक्चुअली फिर वही चीज की सबसे बड़ा इशू ये था कि विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग, मुझे लगता है भाई बहुत सारी चीजें फाइनल और एस्केलेट हो गई। यस, मतलब बहुत सारी चीजों पे अब तो हम भाई अब हम लोगों ने बस एक सबसे बड़ा इशू ये था कि कार्ड्स जिस हिसाब से फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल में डिस्ट्रीब्यूट हुए वो वैसे होने ही नहीं चाहिए थे। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने लोग बढ़ा दिए, वेन्यू ऊपर नीचे करा, डेकोर में चेंज करा, क्या करा। बट आफ्टर ऑल गाइस हम लोग फाइनली मुझे लगता है हम लोग सोल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। फंक्शन से एक दिन पहले मेरा तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब मैं घर जाऊंगा, मस्त आराम दोस्तों के साथ चिल करूंगा और पार्टी करूंगा। अब बाकी सारा काम बच चुका है हमारे इवेंट मैनेजर अर्पित भाई का, वाह, और हमारे पीछे हॉस्पिटैलिटी टीम का। जस्ट गेटिंग गाइस, मैं अपने लॉन्डो को अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे लॉन्डे ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि पापा ने कहा था हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। मैं तो आपको सच्ची बता रहा हूँ, पहला दूल्हा हूँगा जिसने सारा काम स्टार्टिंग से एंड तक का, मतलब मैं खुद को श्रेय नहीं दूंगा भाई, क्योंकि फिर अभी तो 3 दिन बचे ना, कहीं भाग भूग गए भाई, हॉस्पिटैलिटी टीम लेकर गए। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हम दोनों ने तो भाई बहुत काम करा है, बहुत ज्यादा काम। बस एक काम बच गया था कार्ड का, अगर वो हम लोग 1 महीने पहले कर लेते ना तो इतना केओस होता ही नहीं। आई डोंट नो, हम लोगों ने लास्ट 6-7 दिन ना कहाँ गवा दिया पता नहीं चला। थक गए अर्पित भाई, मतलब मुझे लगता है 5-6 दिन तो वेस्टेज थे हमारे। मतलब हम ड्रेन्ड हो गए बहुत ज्यादा इन 5-6 दिनों में ना। फिर भाई फिर क्या, अभी भी ड्रेन्ड ही है। कोई बात नहीं भाई, हंस दिया चेरिया दा मतलब ये नहीं होता काका, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। देखो ऐसा होता है कि काम करते जाओ गाइस, फल की चिंता मत करो। मेरे को तो मेरा फल 3 दिन बाद मिल जाएगा, 28, 29, 30 3 दिन बचेगा टू मैरी माय पसंदीदा औरत। हेलो व्हाट इज अप, क्या हालचाल, व्हाट इज अप, क्या हाल है मेरी बेबस, कैसी हो आप? ऑल गुड, तू बता। मैं तो एक धमाल काम करके आया हूँ। क्या करके आया? आज हम सारे आज हम जितना रायता फैला हुआ था पिछले 20 दिन में, कलम और पापा ने इतना रायता फैलाया ना शादी पे, इतना कंफ्यूजिंग, वो सब सॉर्ट करके आ गया। तेरे भाई को शॉर्ट करने में 20 दिन लग गए। 20 दिन लगे। काम हम 2 तारीख को खत्म कर चुके थे, वो हम लोगों ने दोबारा से खत्म करा। बट नाउ इट्स गुड, अब तो आपकी भाभी लेकर के आएंगे, बहू देख रहा था कि आ जाओ लेने के लिए, वो झोला इतना। हेलो, हाँ भाई लेके आ गई बोरा बिस्तर, सब आ गया पीछे। वाह, 1 हफ्ते का सामान अंदर पीछे। क्या 1 हफ्ते का सामान है पूरा।
एक हफ्ते के लिए इनवाइट करा है क्या दीदी को? भाई देखो, कुछ लोग हैं जो एक हफ्ते के लिए इनवाइटेड हैं और कुछ लोग हैं 2 महीने से ही है। कुछ लोग एक हफ्ते से बाहर है घर से। हम तो एक हफ्ते से घर से बाहर है गाइस। द थिंग इज गाइस, मैं आप लोगों को इस व्लॉग में एक चीज और बताता हूँ। मतलब मैं बता दूं रितिका के लिए हम लोगों ने एक सरप्राइज लिया है। बता दो। हम लोगों ने रितिका के लिए एक घर लिया गाइस। इतने सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं इस व्लॉग में, इतने सारे सरप्राइजेस। हमें भी नहीं पता हमारी जिंदगी में कितने ही सरप्राइजेस आ रहे हैं। सारा काम तूने आज में हम लोगों ने ऐसा करा कि बस ओ भाई बाबू देखो, बाबू कितनी लंबी उम्र है बाबू की। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहे हैं? पंडिताइन बोल रहे हैं। वाह, पंडिताइन बनने वाले हैं बाबू आप। अपग्रेड हो जाओगे। वीडियो कॉल तो उठाइए बाबू। हेलो 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 पंडिताइन। दीदी आशीर्वाद मांगे वानी। क्या है, पति को प्रणाम करते पहले, तभी बोलूंगा सदा सुहागन रहो। वो तो मैं बोलूंगी गधे। क्या? सदा सुहागन रहो मैं बोलूंगी। मेरा श्राप तो उतारनी पड़ी, इसे बोलेंगे सदा सुहागन रहो। मैं तीसरे बार आउटफिट चेंज कर रही हूँ, अभी रेडी होना शुरू कर रही हूँ। बाबू गुड टू गो। हमने तो सुबह मुंह भी नहीं धोया तब भी ऐसे घूम रहे, बस काम करके आ गए। मामा जी और को तुम बहुत पसंद है, बोल रहे सुंदर बहू लेकर करके। मतलब मामा जी देखो डैडी, पापा कहाँ है? इधर पापा। क्या बोलने लग गया क्या? हमारा बेटा बोलने लग गया क्या? रिया रिया हेलो रिया, व्हाट इज अप? बच्ची सुंदर सी बच्ची रिया। अली भाई पहुंच गए? अली भाई एयरपोर्ट पहुंच गए। अब अली भाई को पिक करने जाएंगे भाई। मतलब इस व्लॉग में तो क्रेजी सीन्स बचने वाले, सब लोगों को बुला रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं गाइस। इट्स गोना बी फन, लेट्स गो। कैसा लग रहा है तुम्हारी शादी होने वाली 3 दिन में मेरे से? तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम अपनी मनपसंद औरत से शादी कर रहे हो? बाबू, मनपसंद औरत से शादी करने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत। इसकी शक्ल देखो कैसी हो रही है और मेरी शक्ल देखो कैसी हो रही है। मेरा भी कल फंक्शन है गाइस, मतलब खत्म ही हो रखा है पूरा शरीर। बट नो वरीज गाइस, अपनी मनपसंद औरत को पाने के लिए मनपसंदीदा मर्द क्या क्या नहीं करता जीवन में। जो मेरी कहानी भी है ना वो रिपीट होगी कुछ सालों बाद, मुझे पता किस किस की है। भाई क्या हुआ, मेरे से बात कर रहे हो क्या? हाँ जी। नहीं। चलो कोई बात नहीं। कुछ लोगों के नसीब में शादी जैसा शब्द ही नहीं है बाबू। कुछ लोगों के नसीब में है, चल अपना काम कर, तू अपना कुछ लोगों के नसीब में शादी ही नहीं है बाबू, और दूसरों की शादी के लिए पैकिंग करके आ रहे हैं। क्या पता है इस शादी के बाद उनका नसीब खुल जाए। ले बस। हमारा नसीब तो खुद ही फकदा पे अभी बाबू। मतलब काम करके बाबू, कितना काम करा हम लोगों ने बाबू। आई स्वेयर, अगर इतने का इस शादी में काम करने के लिए दिहाड़ी मिलती ना, आई स्वेयर बाबू, आई स्वेयर तो मैं गाड़ी और खरीद लेता, मैं घर खरीद लेता बाबू हमारा। नोटेड भाई, आपको मुझे पेमेंट देनी चाहिए फिर भाई। अच्छा, जो मैंने काम करा आपके साथ, भाई आपको सीरियसली बताओ, मतलब भाई ही इज फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी का है भाई। कोई इतना हेल्प आउट करता है क्या भाई? आपने जितना किया है इतना नहीं करता कोई भी। मतलब एक कैमरे के लिए तो नहीं बोल रहे ना भाई? नहीं बिल्कुल नहीं, जितना आपने किया उतना नहीं करता। अब भी आप लगे पड़े हो, अब मेरे को बता रहे हो चीजें, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, Exactly आज भाई। की भी ठीक। और सोचो भाई, एक इंसान 2 महीने से यहाँ पर पड़ा, कुछ नहीं उखाड़ पाया। हमने तो बहुत मजे करे और मैं तो अभी फुल पावर मूड पर हूँ। आई स्वेयर गाइस, द एनर्जी लेवल इज हाई, लेट्स गो। खोपे का फेशियल किया है। मैं तो रिन से नहाया था, खोपे का फेशियल देख रहा है तू? रिन से नहा रहा हूँ। खोपे की मलाई निकाली भाई, देख खोपे की मलाई। खोपे की मलाई निकाल के फेशियल किया है भाई। सुन लेते हैं, उम्र के साथ साथ जोक भी पुराने हो रहे। लेट्स गो गाइस। दीजिए, आप होटल में रहोगे या फ्लैट में? तेरे साथ ही, लेट्स गो। तेरे साथ ही रहेंगे। ये दुनिया का बोझ उठा रहा है। ये वाला फीमेल वाले इधर ही है। मजाक करो। मैं तो भाई हूँ ना। हेलो क्या हाल है वाली, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो कहाँ थे तुम सुबह से? मुझे तो कहाँ गए थे काम करने? कपड़े लेने गए थे। अब भाई आनंद, हम ना कोयला ढूंढ रहे थे। ये देखो, ये इस लड़की का जोक था। इन्होंने बोला कोयला चाहिए होगा तो आनंद को घिस लेना, ये बोला इन्होंने भाई। जय श्री राम। भाई कैसी गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो आप क्या वहाँ अंटार्कटिका में रहते हो? गाइस मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ। 3 दिन हो चुके हैं, हमारा कल डांस परफॉर्मेंस है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारे साथ है 2 नए कोरियोग्राफर्स। मतलब ये पुराने कोरियोग्राफर्स है भाई, ये कोरियोग्राफर्स से ज्यादा हमारे अच्छे भाई शेफ तो आप हो ना भाई, आप हो ना भाई। ये भाई बहुत अच्छे हैं भाई, ये हमारे कोरियोग्राफर्स हैं जो शायद आज हमें डांस सिखा ही देंगे। स्पिरिट मैं बताता हूँ,
बिहार की लड़कियों पे कभी भरोसा मत करना, कभी भी पलट देती है। भाई तू पूरी कम्युनिटी पे मत जा, समझा, सिर्फ उसी का नाम ले ले। ओके जी, फाइनली हम लोग पहुंचे थे फ्लैट। हम लोगों ने थोड़ा सा काम करा और आपको पता है मेरी आजकल मेरी पर्सनल असिस्टेंस, मैं जहीं पे भी जाता हूँ ना, मुझे प्यास लगती है तो एकदम जूस, वाह ये मेरा है, आया बड़ा। तो तुम भी तो हमारी ही हो। समीर के पास लेट्स गो गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून, थोड़ा सा इस चक्कल को सुधारने के लिए। मैं दूल्हा हूँ गाइस, बिलीव मी दूल्हा हूँ मान दोनों का। गाइस चेक दिस आउट, आर शदाब इज दी केटर मैन। यही एक इंसान भला मानुस हम इन जैसे गरीब मानुस को खाना खिलाता है गाइस। क्या हो गया वाली, डिप्रेशन में क्यों? नहीं भाई हटा दो वहाँ से। भाई हो गया सबका खाना? सबका खाना सब पक्का? इस इंसान को भी कुछ खिला दोगे? बेड पे बैठे हम लोग। वाह, चलो शराब, ऑल थिंग्स डन भाई। थैंक यू सो मच गाइस। भाइयों ने इतना काम करा ना, क्या हुआ, हम खून से भाई नहीं बट हम लोग रिश्ते से भाई हैं। कैसे हो? बढ़िया गाइस, द गैंग इज गेटिंग हियर। काकू भाई आपको पता है ना भाई, मजदूरी के लिए इतना अच्छा से बन के नहीं आना। मैं दुकान से आया हूँ भैया, मैं दुकान पे भी इतना स्मार्ट बन के रहता हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है? वही देखो भाई, अब हम पूरे दिन भर से काम कर रहे हैं भाई, हम सुंदर नहीं, मैंने सोचा भाई की शादी है, कुछ कंट्रीब्यूट हम भी कर ही दे। लाओ क्यूआर दे रहा हूँ भाई। चलो भाई भाई भाई, मतलब आप भी पैसे मांगोगे तो मन्नू भैया पीछे बम्पर आ रहा था यार। अभी E9 का हो जाता काम। पीछे स्पीड ब्रेकर था। ये जो कर्व थी ना, ये सीधी हो जाती पीछे से। हमने पहले दिन ही व्लॉग करा है और इतने क्रेजी कैरेक्टर। मन्नू भैया इज आल्सो हियर, काकू भाई इज आल्सो हियर। राम राम भाई सारे आ रहे। बड़े नॉटी हो रहे हो। अब मैं क्या भैया नीटू की तरफ भाई की शादी हो रही है, मैं क्या बोलूं भाई को? भाई उसको शादी करनी है, नीटू को। वाली को यार अगर तुम दोनों कंफ्यूज हो तो मेरी करा दो। भाई ये भी एक जो कंफ्यूज है, इसको भी करनी है भाई। हम फर्स्ट। चलो बॉयज, आते हैं हम लोग, मिलते हैं। ओके बॉयज, बड़े साहब अली भाई। All good, bro. How are you? इसकी शादी नहीं मिस कर सकते। Yeah, इसकी शादी में miss नहीं है। Definitely. All the way from DXB to DD. Guys, दुबई वाले लोग हैं फाइनली। बल्ले वाले लोग हुए वहाँ। ओ बल्ले। बन्नू से बात कर लो, बन्नू चाचू। So guys, our team is finally. So guys, our family is finally here. मतलब I'm so happy. No worries, bro. All आप इतने सुंदर अभी से लग रहे हो। trying to copy you. देखो motivation बिना बोले। हम दो दिन से we have been working on trying to copy you. भाई एक हफ्ते पहले भी आते ना, तो भी हम लोग काम पे लगाते आपको। So happy. इसकी गलती है, अभी पहले बोलना चाहिए था, काम था, हम आ जाते थे। सचिन भाई just give me 5 minutes. हम just इस इंसान का मुझे लग नहीं रहा था ये आएगा। अच्छा। But guys, सुन लो सचिन भाई। I swear, सचिन भाई सच बोलो, बता लग रहा था आएगा। I messaged him also asking when is he flying. He didn't reply back. So I thought नहीं आ रहे। उस टाइम में फ्लाइट पे था। आदिल भाई also said शायद नहीं आ रहे अली भाई। मेरे को पता नहीं है। आदिल भाई अपनी वाइफ के साथ तो वैसे भी चले जाते वापस। मैं सोच रहा था सरप्राइज देने। Wow, but so good to see you भाभी here. मतलब so good भाई। मैं बता रहा हूँ guys, this is gonna be crazy. फिलहाल अभी हॉस्पिटैलिटी टीम की मीटिंग चल रही है, उनको एस्कॉर्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके बॉयज, फंक्शन से एक दिन पहले आपने ऐसे सीन्स कम ही देखेंगे, बट ये चेक करो guys, ये कौन है? वाह अली भाई, आर यू हियर फॉर माय मैरिज? ऑफ कोर्स, ऐसी हालत में पहली बार देखा तुमको। बट हालत नहीं, सॉरी, अच्छा लग रहा है। चिकनी लग रही हो। अब भी टिक करके देता हूँ गाइस। इतना टायर्ड हूँ ना, इतना टायर्ड, बट आफ्टर ऑल दैट वी आर स्टिल वर्किंग एट नाइट। और बेस्ट पर्सन रुद्रा सुबह से शाम तक काम ही करता रहता है, बट मेरे साथ नहीं। ये सुबह मिलता है मेरे को, फिर उसके बाद सीधा रात में। आपने अपनी परफॉर्मेंस फाइनल कर ली भाई? हाँ, कौन सी परफॉर्मेंस? वाह। सबको ना पता क्या करियो, किसी का प्रैक्टिस तो हो नहीं रखा है, सबको एक के बाद एक भेजते रहो। भाई मैं तो पता है आपको, ये परफॉर्मेंस वाले सीन के लिए कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? स्मृति। वो 25 को आने वाली थी, बट वो 25 को नहीं आई। अब ना वो जो 25 को आई तो उसके बाद परफॉर्मेंस 25 को फाइनल हुई, बट नाउ कल हमारी परफॉर्मेंसेस है और हमें नहीं पता हमारी परफॉर्मेंस है क्या। जोश में है बराबर। क्या जोश में है बराबर।
अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ गाइस। क्या क्या करना पड़ता है शादी के लिए दीदी, क्या क्या करना पड़ता है? मेहंदी से पहले डीटन। अच्छा वो रिंग निकाली भाई, मैं अपनी जिंदगी में से उसको कैसे निकाल सकता हूँ? ये सफेद थोड़ी हो गई है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ही करवा रहा हूँ दीदी। व्हाट इज दिस? डीटन। इसको लगा के बहुत देर हो जाता है क्या? बहुत कुछ नहीं होते, थोड़ी सी टैनिंग हटती है बस। गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नीटू वीटू आने का डांस परफॉर्मेंस कल होने वाला है गाइस, बिकॉज टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद द मेन फंक्शंस, दैट इज गोना बी संगीत। 28 तारीख को हम लोगों के सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, हम लोगों ने सारा काम कर लिया है और फिर अभी नींद भी आ रही है, बट अभी हम लोगों को फिर से जाना है फ्लैट, वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट करनी है। आई डोंट नो कितनी जाने गाइस, बिकॉज रितिका भी सुबह आ जाएगी ऑलमोस्ट बाय 12 और मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा गाइस। इतने दिन हो चुके हैं लाइक मीटिंग, एंड फिर ये जो पीरियड ऑफ टाइम था ना अकेले हैंडल करना वॉज लाइक सो डिफिकल्ट। और जब शादी का टाइम होता है ना, ऐसा होता है कि टाइम ना बहुत जुपुट करके चला गया। अभी लग रहा था 1 अप्रैल शुरू हुई है, नाउ अभी इज लाइक 27 अप्रैल, कुछ ही घंटे में 28 अप्रैल हो जाएगी और 3 दिन बाद लेट्स गो, 3 दिन बाद बहू हमारे घर वरमाला, लेट्स गो। ये देखो फर्जी लोग आ गए गाइस बिहार से, 25 तारीख को पहुंचने वाले थे, 28 तारीख होने वाली है। डांस वाओ, क्या डांस दूल्हा बिजी, दूल्हे को डेली मैं फोन कर रही हूँ, भाई डांस प्रैक्टिस कर लो, कोरियोग्राफर आ गया, दूल्हा गायब, फ्लैट में ही नहीं है दूल्हा। अभी चलो भी रात भर नाचेंगे। सॉरी मेरे को नहीं नाचना। अब नाचना है रात तुम परफॉर्म कर सकती हो रात में, मैं नहीं। कल करना है बाबू, कल ऑलरेडी बोला कितना चपकोगे। जाती है शादी में भसड़ अरेंजमेंट करने में, कोरियोग्राफर बुलाया 25 को था और खुद आई 27 को। अच्छा मुझे अकेले को डांस करना था, मुझे अकेले को डांस करना था। मैं तो अपनी दूल्हे को मैं डेली फोन कर रही हूँ लिटरली सुबह शाम। सुनो मेरी बात, वैसे भी मैंने शादी के बाद अपनी बीवी के इशारों का नाच लिया, मेरे को भी नाचने की जरूरत नहीं। अच्छा पूछना, इनको कॉल किया पहले मैंने, नीटू भाई तुम इन्हें क्यों कॉल करती हो हमेशा? भाई कोई तो इन्हें ही क्यों कॉल करती हो? डांस करना था, मैं इनको बोल रही भाई सीख लो। हाँ दीदी हम तो बहुत टैलेंटेड है, हम आधे घंटे में सीख लेंगे। हाँ अब गीला थप्पड़ मारो नीटू। इन्होंने जो परफॉर्मेंस करी है ना, यू विल गो क्रेजी भाई। तो हमें भी करनी है भाई, हमें भी सीखनी है। आप बाली के स्टेप्स देखोगे ना, यू विल गो क्रेजी बाबूज, क्रेजी। फिलहाल अभी मेरी बीवी का कॉल आ रहा है, फटाफट घर पहुंचना है मेरे को। स्पीडी लेट्स गो। बाली शैतान, उधर नहीं करना है, बहुत गलत बात है। अबे ऐसे ऐसे हाँ ठीक है, सिंपल 2 3 फील करो चांद नीचे आ रहा है। बस चांद नीचे आ रहा है, ऐसे फील करो। फील ये किया बस ऐसे घुमा देना है। फंस गए नहीं फंसे, देखो उधर देखो, अनु देखो, सीरियस देखो। वापस भाई और बस ओपन कर दो, राउंड करके बस घुमा देना, बस हो गया, बस तुम इधर आ और जाओ। मैं यही भूल जाऊंगा भाई। नहीं भूलोगे, सामने करोगे। देखो यहाँ से प्रपोज करा भाई, सही है, उसके बाद उठाया और उसके बाद ऐसे करके घुमाया। घूमो ना, उल्टा घूम रहे, ऐसे करके घुमाया। ऐसे नहीं। अबे तब तो सीधे ही घूमेंगे बस खत्म।